गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोलित्र चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी यूपी PCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, ये जो ऑब्जेक्टिव लिया गया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास है अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 तक बता चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कॉल पिट दोलित्र का प्रयोग किस आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो हम कॉलपिट दोलित्र का जो प्रयोग करते हैं कितने आवृत्ति तक करते हैं। ये देखिए, ये कॉलपिट दोलित्र का प्रयोग हम लोग करते हैं 1 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति पे। जब आवृत्ति का मान 1 मेगाहर्ट्ज से ऊपर हो वहीं हम कॉलपित दोलित्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज यानी 1 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सा दोलित्र उपयुक्त रहता है। यानी 1 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सी दोलित्र उपयुक्त होता है। तो देखिए, जब 1 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज की आवृत्ति उत्पन्न करना हो तो इस केस में हम लोग हर्टले और RC दोलित्र दोनों का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही है। आगे चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी एक दोलित्र परिपथ की मूल आवश्यकता नहीं होती है। मूल आवश्यकता दोलित्र परिपथ के लिए मूल आवश्यकताएं की आवश्यकता नहीं होती है। स्थिर DC शक्ति आपूर्ति स्रोत, RC परिपथ, एम्पलीफायर और धनात्मक फीडबैक। तो देखिए, इसमें हम लोग जो दोलित्र में जो है दोलित्र परिपथ के लिए कह रहा है मूल आवश्यकताएं नहीं होती है। तो इसमें RC परिपथ की मूल आवश्यकताएं नहीं होती। इस परिपथ के लिए जो मूल आवश्यकता है वो RC परिपथ नहीं होती है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फेज शिफ्ट RC दोलित्र, फेज शिफ्ट RC दोलित्र डैश तक की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फेज शिफ्ट RC दोलित्र डैश तक की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये फेज शिफ्ट RC दोलित्र का जो हम लोग उपयोग करते हैं ये 100 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए करते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है RC कपल्ड फेज शिफ्ट दोलित्र में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का गेन होता है। RC
कपल्ड फेज शिफ्ट दोलित्र में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का गेन जो होता है वो गेन आपका होगा उच्च, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन समझिए। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है आरसी फेज शिफ्ट दोलित्र में 1 किलोहर्ट्ज आउटपुट आवृत्ति के लिए आर का मान क्या होगा। आर का मान पूछ रहा है, 1 किलोहर्ट्ज आउटपुट आवृत्ति है, यानी एफ का मान आपको दिया हुआ है 1 किलोहर्ट्ज, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू होता है 1/2 RC √6 होता है। और यहाँ पे जो हम लोग C का मान रखेंगे, देखिए C का मान जो हम लोग यहाँ लेते हैं, C का वैल्यू आपको लेना है 0.1 माइक्रोफैराड। जब इस पे आप वैल्यू रखेंगे सारा, तो सॉल्व करने के बाद आपका मान आएगा, ये जब R का वैल्यू आएगा आपको 649.747, ये आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग निम्न में से किस परिपथ में किया जाता है। दो ट्रांजिस्टर का प्रयोग निम्न में से किस परिपथ में करते हैं, तो ये वेन ब्रिज में हम लोग 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्न में से कौन सा अधिक टिकाऊ दोलित्र है। सबसे ज़्यादा अगर टिकाऊ की बात की जाए तो ये वेन ब्रिज ही एक ऐसा ब्रिज है जो सबसे टिकाऊ होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी LC दोलित्र की आवृत्ति की गणना डैश सूत्र द्वारा की जाती है। LC, किसी LC दोलित्र की आवृत्ति की गणना डैश के द्वारा की जाती है। तो ये इसके लिए LC के लिए दोलित्र की गणना करेंगे, F इज इक्वल टू 1/2π√LC, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है इनमें से सर्वाधिक आवृत्ति स्थिरता किस दोलित्र में प्राप्त होती है। देखिए सर्वाधिक आवृत्ति स्थिरता पूछ रहा है कि इसमें से सर्वाधिक आवृत्ति स्थिरता किस दोलित्र में प्राप्त होती है। तो ये क्रिस्टल दोलित्र में हमारा सर्वाधिक आवृत्ति स्थिरता प्राप्त होती है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिस्टल की कार्य सिद्धांत डैश प्रभाव पर आधारित है। इस क्रिस्टल का जो है ना कार्य सिद्धांत जो होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होता है। पीजो यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। 32 नंबर देखिए कह रहा है एलसी दोलित्र कितनी आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। एलसी दोलित्र कितनी आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये देखिए 1 मेगा हर्ट्ज से कम, यानी एलसी का जो है ना आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। 1 मेगा हर्ट्ज से कम के लिए हम लोग इसको प्रयोग नहीं करते हैं।
उसके बाद चलिए ये 33 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है क्रिस्टल 2 लीटर की आवृत्ति स्थिरता होती है। क्रिस्टल 2 लीटर की आवृत्ति स्थिरता कितना होता है, इसके बारे में पूछ रहा है परसेंटेज में। तो ये 0.02% होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में दिए गए परिपथ प्रदर्शित करता है। ये किस प्रकार का परिपथ प्रदर्शित कर रहा है, तो ये याद रखिएगा, ये क्रिस्टल का एसी तुल्यांक परिपथ है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।